टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक बातें। ये चैप्टर टेक्निकल एनालिसिस पर केंद्रित है। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस की कुछ बेसिक्स बातों पर चर्चा करेंगे। कई शुरुआती ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस शब्द से दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस टाइप का एनालिसिस बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये देखना आसान है कि कुछ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, खासकर जब से टेक्निकल एनालिसिस शब्द में टेक्निकल शब्द शामिल है। कुछ लोगों के लिए टेक्निकल का मतलब डिफिकल्ट होता है और ऐसा हमेशा नहीं होता। वास्तव में इसके कई टाइप हैं। टेक्निकल एनालिसिस के कई सरल तरीके हैं। हालांकि ये कुछ लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन कई सरल टेक्निकल एनालिसिस टेक्निक्स काफी इफेक्टिव हो सकती है। हम स्टॉक का इफेक्टिवली ढंग से ट्रेड करने में मदद के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना चाहते हैं। दुनिया के सबसे सफल स्टॉक ट्रेडर एक्सीडेंट से सफल नहीं हुए। वे उन स्टॉक का एनालिसिस करते हैं जिनमें वे ट्रेड करने में रुचि रखते हैं और फिर उस एनालिसिस के आधार पर प्रॉफिटेबली रूप से ट्रेड में एंटर करते हैं और बाहर निकलते हैं। ऐसा कहने के साथ ये समझ में आता है कि हम उन लोगों के बाद खुद को मॉडल करें जो सक्सेसफुली ट्रेड करते हैं और उन स्टॉक का इफेक्टिवली ढंग से एनालिसिस करते हैं जिनका हम ट्रेड करना चाहते हैं। एनालिसिस करना स्टॉक्स में निवेश से हमें उन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को खोजने में हेल्प मिलेगी जो हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, टेक्निकल एनालिसिस में यूज किए जाने वाले बेसिक डेटा प्राइस, टाइम और वॉल्यूम है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम डेटा आम है, प्राइस और टाइम डेटा का अधिक बार यूज किया जाता है। अब आइए स्टॉक के लिए कुछ प्राइस और टाइम डेटा पर नजर डालें। फिगर 5.1 में हम 8 मई से 5 जून तक फेडरल एक्सप्रेस FDX स्टॉक के लिए प्राइस और टाइम डेटा देख सकते हैं। हमारा प्राइस डेटा 4 अलग अलग प्राइस पॉइंट से बना है, जो ओपन, हाई, लो और क्लोज है। ये प्राइस पॉइंट दिन के शुरुआती प्राइस, दिन के हाई प्राइस, दिन के लो प्राइस और दिन के क्लोज के अनुरूप है। दिन की क्लोजिंग प्राइस अक्सर इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि दिन के लिए फेडेक्स स्टॉक का प्राइस कहां तय हुआ। 8 मई की ओपनिंग प्राइस 134.82 और क्लोजिंग प्राइस 136.70 थी। जब भी डेली क्लोज डेली ओपन से हाई होती है तो हम इसे अप डे कहते हैं। आप इसे बुलिश डे के रूप में भी सुन सकते हैं। अप डे 136.70 सबस्ट्रेट 134.82 इज इक्वल 1.88। 5 जून की ओपनिंग प्राइस 133.47 थी और क्लोजिंग प्राइस 142.65 थी। जब भी डेली क्लोज इससे कम होता है, डेली ओपन पर हम इसे डाउन डे कहते हैं। आप इसे बियरिश डे के रूप में भी सुन सकते हैं। डाउन डे 142.65 subtract 143.47 is equal 0.82। जबकि फिगर 5.1 में प्राइस टेबल यूजफुल है, लेकिन प्राइस मूवमेंट को अधिक आसानी से देखने में हमारी हेल्प करने के लिए इस रूप में प्रेजेंट किए गए डेटा का होना हेल्पफुल होगा। सौभाग्य से हमारे लिए स्टॉक चार्ट हमें प्राइस मूवमेंट को आसानी से देखने की अनुमति देते हैं। चार्ट हमें समय के साथ स्टॉक की कीमतों के बीच रिलेशन को देखने की अनुमति देते हैं और स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते टाइम हमारे लिए यूजफुल करने के लिए एक्सेलेंट टूल है। इस टाइम टेक्निकल के हमारे ओवरव्यू एनालिसिस की बेसिक बातें जानने के लिए हम स्टॉक प्राइस चार्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिगर 5.2 हमें एक सरल प्राइस बार या बार का कंस्ट्रक्शन दिखाता है। ये बार फिगर 5.1 से डेटा की एक रो का यूज करके बनाया गया था। हम देख सकते हैं कि हमारे बार में एक ओपन, हाई, लो और क्लोज इंक्लूड है। हम इन प्राइस बार को एक सीरीज का यूज करके एक स्टॉक चार्ट बना सकते हैं और उस टाइप के स्टॉक चार्ट को एक के रूप में जाना जाएगा, बार चार्ट। इसके बाद कई स्टॉक बार चार्ट पर नजर डालें। आप देख पाएंगे कि ये चार्ट हमें करंट प्राइसेस और पिछले टाइम की प्राइसेस के बीच के रिलेशन को क्लियर रूप से देखने की अनुमति देते हैं। चार्ट के साथ फ्यूचर की प्राइस एक्शन का अनुमान लगाना पॉसिबल है ताकि प्रॉफिटेबली रूप से ट्रेड किया जा सके। फिगर 5.3 एक सिंपल बार चार्ट का एग्जाम्पल फिगर 5.3 में देखा जा सकता है। हम जो चार्ट देख रहे हैं वो फेडरल एक्सप्रेस स्टॉक का डेली बार चार्ट है।
फिगर 5.1 में हमने जो प्राइस टेबल पहले देखी थी, उसमें इस चार्ट को बनाने के लिए यूज किए गए प्राइस डेटा इंक्लूड है। फिगर 5.1 में हमारी प्राइस टेबल से रिसीव डेटा से पता चलता है कि क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से हायर है। फिगर 5.3 में इस अप डे को नंबर 1 से लेबल किया गया है। हम डाउन डे भी देख सकते हैं, जिसकी डिस्कस हमने फिगर 5.1 में की थी। फिगर 5.3 में डाउन डे को 2 नंबर से लेबल किया गया है। फिगर 5.3 में चार्ट को देखकर हम क्लियर रूप से देख सकते हैं कि हमारे लिए स्टॉक की प्राइस में होने वाले उतार चढ़ाव को देखना बहुत इजी है। ये उन कई चीजों में से एक है जो चार्ट को आपके टेक्निकल एनालिसिस टूलबॉक्स में रखने के लिए इतना पावरफुल टूल बनाती है। चार्ट टेक्निकल एनालिसिस के बहुत से पहलुओं की फाउंडेशन रखते हैं। वे आपको ट्रेंड्स के साथ साथ साइडवेज प्राइस मूवमेंट को पहचानने में हेल्प कर सकते हैं। फिगर 5.3 में दिया गया चार्ट हमें दिखाता है कि फेडेक्स के शेयर की प्राइसेस 8 मई से 5 जून तक हाई है। इस पीरियड के दौरान फेडेक्स के शेयर को अपट्रेंड में बताया जाता है। अगर हम सिर्फ रो प्राइस डेटा का यूज कर रहे होते तो हमारे लिए ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी अधिक प्राइस चार्ट्स पर नजर डालेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और डीप से जानेंगे। स्टॉक प्राइस चार्ट्स। हमारे लास्ट चैप्टर में हमें ये देखने की अपॉर्चुनिटी मिली कि एक सिंपल प्राइस बार किस प्रकार काम करता है। ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइसेस का यूज करके कंस्ट्रक्ट किया है। आइए एक अदर टाइप के प्राइस बार पर नजर डालें, जिसे कैंडलस्टिक के रूप में जाना जाता है। कैंडलस्टिक का यूज कैंडलस्टिक चार्ट बनाने के लिए उसी तरह किया जाता है जैसे बार का यूज बार चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। चार्टिंग में कैंडलस्टिक और कैंडल वर्ड का अक्सर एक दूसरे के स्थान पर यूज किया जाता है। स्टॉक चार्ट के 2 सबसे वाइडली रूप से यूज किए जाने वाले रूप बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट है। फिगर 6.1 हमें दिखाती है कि कैंडलस्टिक में प्राइस बार के समान ही 4 कंपाउंड होते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि वे कंपाउंड ओपन, हाई, लो और क्लोज है। फिगर 6.1 में हम जो कैंडल स्टिक देख रहे हैं वो रेड कैंडल स्टिक है। इसे बियरिश कैंडल स्टिक के रूप में जाना जाता है बिकॉज ओपन क्लोज से हाई होता है। कैंडल स्टिक को उसका नाम फिजिकल कैंडल से रिजेम्बलेंस के कारण मिला है। हमारी बियरिश कैंडल स्टिक के लार्ज सॉलिड रेड पोर्शन को रियल बॉडी कहा जाता है। रियल बॉडी को बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। रियल बॉडी के टॉप और बॉटम से निकली हुई 2 वर्टिकल लाइंस विक्स के नाम से जानी जाती है। उन्हें विक इसलिए कहा जाता है बिकॉज वे कैंडल की जैसी दिखती है। कैंडल स्टिक विक्स को शैडोज के नाम से भी जाना जाता है। फिगर 6.2। फिगर 6.1 में हमें एक नजर डालने की अपॉर्चुनिटी मिली। बियरिश कैंडल स्टिक फिगर 6.2 हमें बुलिश कैंडल स्टिक का एक एग्जाम्पल दिखाती है। इसे बुलिश कैंडल स्टिक के रूप में जाना जाता है बिकॉज क्लोज ओपन से हाई होती है। बुलिश कैंडल स्टिक को उसके ग्रीन रियल बॉडी से पहचाना जाता है। आप कुछ चार्ट्स पर रेड और ग्रीन के अलावा डिफरेंट कलर्स का यूज करते हुए कैंडल स्टिक्स देख सकते हैं।